That's a nice question. So good morning to all of you. We are going to start the OTQs from which chapter? Cash book. जो हमने लेटेस्ट कंप्लीट किया, हमने इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे और लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले एक आध क्वेश्चन हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का भी देखा था, सिंगल कॉलम कैश बुक। देन वी डिस्कस डबल कॉलम कैश बुक। वेट बेटा, नहीं दिख रहा तो सुन तो रहा है, दैट्स ओके। हाँ बेटा बोलो। फीलिंग्स के साथ समझो ना बेटा, भावनाओं को समझो। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एंड देन वी डिस्कस पेटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक? पेटीज वाली कैश बुक, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक सेगमेंट है जहां 14 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के। जो बच्चे सट्टा में विश्वास रखते हैं, स्पेकुलेशन में, ट्रू है सर, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गारंटी नहीं है, राइट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब देखिए कई जगह ये रियल वाली बात आ रही है, तो इन कुछ बच्चों को अभी इसका भी नॉलेज नहीं है, वो भी दे देता हूं। अभी अभी सोचिए, आपकी क्लास से जस्ट पहले 12th क्लास चल रही थी, इश्यू ऑफ शेयर्स के भी आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो वहां पर भी पता है क्या चल रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने डाउट क्रिएट किया, सर एक बार हमें है ना बता दो ना अकाउंट्स वो कितने टाइप के होते हैं। वो चीज जो 11th में है, 12th के बच्चे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि 11th पढ़ी नहीं बेटा। आप भी ऐसे करने वाले हैं या अभी चल जाएगा काम? अभी चल जाएगा। तो चलिए, डबल एंट्री सिस्टम, डीके गोयल का 6th चैप्टर, जिसके थ्रू आप आगे जर्नल में 9th चैप्टर में एंट्री ले सकते हैं। ये कहता है अकाउंट्स में, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, और नॉमिनल। यस बेटा, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। अब जो बच्चा पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है वो भी ये चीज समझ सकता है। पर्सनल मींस आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल नेम्स, एलपीएस, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है ना, जियो, पीओ, एसबीआई, पीएनबी, व्हाटएवर, ये सब किस में आएंगे? पर्सनल। भले वो नेचुरल इंसान का नाम है या भले वो आर्टिफिशियल नाम है, चलेगा, चलेगा बिल्कुल, ठीक है। ये सब किस में आते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट, सबका नाम, नेम्स विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल एंटिटी, चलेगा। रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द असेट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की किससे रिलेटेड है? असेट्स, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ईच एंड एवरी असेट। नॉमिनल अकाउंट, जो बिजनेस का सबसे ज्यादा पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड होता है। बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेज हैं, कहां आते हैं बेटा? नॉमिनल। प्लस कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, कहां आता है? नॉमिनल। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, क्या बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स? यस सर, कैश बिजनेस के एसेट से रिलेटेड, आंसर इज ट्रू। डन कर लो, टिक करना चाहो तो रजिस्टर में, बुक में, व्हाटएवर। बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब बैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या आप में से किसी ने देखा है कि सर देखो एसबीआई जा रहा है, आर्टिफिशियल नाम है सर, आर्टिफिशियल नाम। अब बच्चा कहता है सर बैंक बिजनेस की एसेट है सर, मेरे बैंक में जितना पैसा है, बट प्लीज ध्यान से सुनिए, बैंक एक आर्टिफिशियल नेम ही तो है। यस बैंक, एयू, आजकल कौन सा छाया हुआ है ज्यादातर? ये टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं देख रहे क्या आमिर खान का? मुझे कई बार लग रहा है कि मतलब ये गलत है, और बैंक्स के लिए वो ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं, इनडायरेक्टली भड़का रहे हैं कि बैंक इंटरेस्ट आपसे लेता मंथली। अगर आपके पेरेंट्स ने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट कैसे देना होगा? मंथली, मंथली देना होता है बेटा, हर महीने, ठीक है। लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट पता है कैसे देते हैं? आपके डिपॉजिट्स के ऊपर, क्वार्टरली। समझो इस चीज को प्रैक्टिकल, ये बात सच भी है। अगर आपके पेरेंट्स ने होम लोन, बिजनेस लोन, कोई सा भी लोन लिया, एवरी मंथ यू हैव टू पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लोगे तो। लेकिन अगर मान लो बेटा आपके बैंक में 5 लाख रुपए हैं सेविंग अकाउंट में, बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा? क्वार्टरली। तो अब आमिर खान भाई साहब ये क्या कर रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं पता नहीं, ये गलत है इनडायरेक्टली, और बैंक्स के लिए ये क्लियर, ये सारी पिक्चर कस्टमर को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि एयू बैंक आपको हर महीने इंटरेस्ट देगा। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं भड़काने वाली बात ही हुई कि और बैंक्स के लिए जो नियम बनाया, ये तो आरबीआई ने बनाया कि ठीक है सो कि आप क्वार्टरली दे सकते हैं, लेकिन एयू बैंक, ये अच्छी बात भी, अगर आपको पैसे डिपॉजिट करना हो आप कहां कर सकते हैं? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन लेटेस्ट आया, कल को डूबा गया तो थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है आरबीआई बैठा है जो कंट्रोल करता है, बट फिर भी थोड़ा रिस्क रहता है।
तो अगर करो तो नॉर्मल बैंक्स में करो, 3 महीने से मिल रहा है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो बैंक रियल में नहीं आएगा, बैंक किस में आएगा? पर्सनल में। इन्होंने क्या लिखा है? रियल अकाउंट। द आंसर इज फॉल्स, सेकंड का आंसर फॉल्स। जल्दी से थर्ड में आइए। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, कुछ मॉडरेट लगेंगे, कुछ ट्रिकी लगेंगे, तभी बुक बनती है बेटा, सीधी सी बात। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जहां टेंशन है वहां पे अलग से टिक कर लो, लेटर ऑन यू कैन आस्क अगेन। कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ लेजर अकाउंट। सर हमें तो पता ही नहीं है सब्सिडरी बुक क्या होता है, लेजर अकाउंट क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसा भी कहेंगे। देखिए हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बिजनेस अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है आपने? फर्स्ट चैप्टर में होता है बेटा अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहता है कि अगर आपकी दुकान है, अगर आपका बिजनेस है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन है, इसे हम सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। देन हम क्या बनाते हैं? लेजर। देन ट्रायल बैलेंस और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू पता चलता है किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। बट अगर किसी बिजनेस का साइज, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हैं काफी ज्यादा हो रहे हैं रिपीटेटिवली, तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल, हम डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं सब्सिडरी बुक्स की, जिसमें कैश बुक भी आता है, परचेज बुक भी, सेल्स बुक भी, जिसमें हम और भी कई बुक्स हैं, लेकिन हमने अभी तक केवल क्या पढ़ा? कैश बुक। राइट, तो बिल्कुल सही है, कैश बुक सब्सिडी बुक की तरह भी ट्रीट की जा सकती है। बिल्कुल सही है बेटा, कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडी बुक, और इसके बाद आपको अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जिन बच्चों ने लेजर सीख रखा है, कैश और बैंक का लेजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो कुछ टॉपिक जैसे आपने लेजर नहीं सीखा बेटा सपोज, तो थोड़ा सा डाउट रह सकता है, तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आप कुछ डाकन कर सकते हैं, मतलब इन्हें वापस से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आ जाओ नेक्स्ट में, थर्ड का आंसर 100% ट्रू है, कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ बेटा लास्ट में, व्हाट्स योर नेम बेटा? अरे बैठे बैठे बता दो, बट जोर से आप बता दो उसका नाम। हाँ रिंकू, अच्छा रिंकू बिश्नोई, गुड। आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बेटा? जिसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, दैट एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कह रहे हैं अ कॉन्ट्रा एंट्री इज वन व्हिच डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग टू दी लेजर। 100% क्या है? ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर आप कैश बुक बना रहे हैं, आपको बाद में लेजर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। किस किस की? कैश एंड बैंक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ट्रू आंसर। नेक्स्ट, डिस्काउंट कॉलम। सर ये तो हम बनाते ही नहीं थे। अब वही प्रॉब्लम है ना, 3 कॉलम कैश बुक सीबीएसई ने आपके करिकुलम से डिलीट कर दी। कोई बात नहीं, मैं आपको नॉलेज दे देता हूं बेटा एक छोटी सी, ध्यान से देखिए। आपने सबसे पहले इस चैप्टर में कौन सी कैश बुक देखी थी स्टूडेंट्स? सिंगल कॉलम कैश बुक। पता है इसमें केवल किसका कॉलम बनता है? अमाउंट, ओनली कैश। मतलब वो बिजनेसमैन जो केवल कैश में डील करता है, बैंक अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता, वो सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकता है। इसके बाद बच्चों को हमने बताया था डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। इसमें कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं बच्चों? कैश एंड बैंक। और वैसे रियल लाइफ में 3 कॉलम कैश बुक भी बन सकती है, बनाते हैं बहुत से बिजनेसमैन। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर 3 कॉलम कैश बुक का? इसमें डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं? 3। डेबिट में भी अमाउंट के 3 कॉलम, क्रेडिट में भी अमाउंट के 3 कॉलम। पहला कॉलम डिस्काउंट, जब भी किसी को गुड्स बेचोगे या पेमेंट मिलेगा और अगर डिस्काउंट अलाउ किया, लॉस है, डेबिट में आएगा। देन कैश, देन बैंक। क्रेडिट में भी डिस्काउंट, कैश, बैंक। तो बेटा कैश और बैंक ये दोनों बिजनेस की क्या होती हैं? असेट। कैश और बैंक क्या होता है बिजनेस का? असेट। आपके बैंक में 5 लाख रुपए आपके, आपकी असेट है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट, अच्छा बताइए डिस्काउंट कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। 100% नॉमिनल में आएगा डिस्काउंट। या तो दिया होगा या मिला होगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सर नॉमिनल अकाउंट वैसे भी कभी क्लोज नहीं होता, इसका तो बस हम दोनों साइड में टोटल लगा के इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। क्लोज कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? मेन कैश एंड बैंक, बिकॉज बोथ आर आवर असेट्स, राइट। तो काइंडली मैनेज। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि 100% नॉलेज नहीं है, कुछ करते हैं बेटा, थोड़ा सा हमें भी चांस दो। हमें सब बच्चों को मैनेज करना है, इट इज नॉट इजी फॉर अस आल्सो। ऑनलाइन भी देखो, ऑफलाइन भी देखो, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस, इनको हम बैलेंस नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, assets and liabilities are the two sides of cash book. सर ये कैसे पॉसिबल है? यहां हम लिखते हैं रिसीट्स, यहां क्या लिखते हैं? पेमेंट्स। पैसा जब भी आएगा रिसीट्स में जब भी जाएगा। मैं फिर बता दूं, ये जो टॉपिक है कुछ बच्चों को मे भी याद भी है, हमने डिस्कस किया था। आज जाते समय मार्केट, कुछ अच्छी शॉप्स पे जाना है स्टेशनरी की, आपको कैश बुक मिल सकती है वहां पे। रियल लाइफ में कैश बुक रजिस्टर साइज का ही होता है, मिलता है मार्केट में, और बिजनेसमैन बनाता है बेटा। जब भी कैश आएगा कहां लिखेगा? रिसीट्स में। जब भी पैसा जाएगा कहां लिखेगा? पेमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स, राइट हैंड साइड पेमेंट्स। तो एक ये ऐसा चैप्टर है जो बच्चे एंजॉय करके कर लेते हैं, क्योंकि पैसे से बात चल रही है, केवल पैसा आए तो डेबिट, जाए तो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर। चलो देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा इसका आंसर दे सकता है। कैश बुक कौन से बेसिस पर बनाया जाता है? कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस? Accrual. वाओ, एक बच्चे ने ऑनलाइन आंसर दिया, बिल्कुल गलत दिया है, जानवी ने दिया। राइट बेटा, एक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता कभी भी कैश बुक। कौन से बेसिस पे बनता है? सर इसके लिए कोई चैप्टर है क्या? ये कैश बेसिस, एक्रूवल Cash बेसिस, basis. द चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक दिन का चैप्टर है बेटा आपके बुक में, चैप्टर नंबर 4 एक दिन का। नाम क्या है? प्रोसेस एंड बेस। दो टाइप के बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूवल। कैश बेसिस क्या सिखाता है बच्चे को? जब भी कैश आएगा पॉकेट में इनकम है, और जब भी कैश जाएगा एक्सपेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर। इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्रूवल बेसिस क्या था? नहीं नहीं नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर नहीं। करंट ईयर का अगर एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक्रूवल बेसिस अप्लाई करना पड़ेगा, जो ये कहता है हमें केवल कौन से ईयर के एक्सपेंसेस दिखाने हैं? करंट ईयर के। कौन सी ईयर की रेवेन्यू दिखानी है? करंट ईयर। अगले साल और पिछले साल से कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है बेटा, तो कैश बुक बहुत सेल्फिश चैप्टर है, केवल पैसे से रिलेटेड बात करता है। अगर पैसा दिया तो पेमेंट में आएगा, पैसा आया तो रिसीट में आएगा, और अगर कुछ उधार है, बकाया है, ये सब यहाँ पे नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अ कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक। क्या बोलते हो बेटा? सर बिल्कुल सही है सर, दोनों साइड आता है कैश बुक के, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज शोन इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। ट्रेड डिस्काउंट सर अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था हमने, ट्रेड डिस्काउंट तो हम शो ही नहीं करते सर, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी ऑलवेज शो कैश डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर दी सेम। एक बार सोच लेना आंसर बोलने से पहले, कैश बुक एंड द कैश अकाउंट। सर एक बार रुकिए सर, कैश बुक हमने यहां पढ़ा, और जब हमने जर्नल से लेजर बनाया था तो हमने क्या पढ़ा था? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अलग अलग अकाउंट। क्या ये दोनों सेम है? सर एकदम सेम तो नहीं कह सकते, क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं मंथली बेसिस पर, हर महीने का अपडेट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बैलेंस बचा। लेकिन लेजर तो पूरे साल भर में अपडेटेड होता रहता है बेटा, जैसे मोबाइल की एप्स अपडेटेड होती रहती हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, और लेजर भी उसके अंदर और अपडेट क्या होता रहता है? होता रहता है, कंप्यूटराइज होता है रियल लाइफ में, तो उसके अंदर और एड ऑन्स होता रहता है। पूरे महीने का अपडेट हुआ, नेक्स्ट मंथ और ट्रांजेक्शन हुए और अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम नहीं है, नहीं तो फिर बनाते ही नहीं। क्वाइट सिमिलर कह सकते हैं कि यस, अगर आपने कैश बुक बना लिया तो अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन दोनों सेम नहीं हो सकते। ये मंथली बेसिस पे बनाया जाता है हर महीने, और जर्नल से लेजर अगर आप कर रहे हैं तो कैश एक बार ही बनाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, पूरे साल के लिए। राइट, नेक्स्ट में आइए बेटा, फिर से एक अच्छा और इजी क्वेश्चन। सर टोटल 1 है। हाँ जी सर, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक आर दी सेम। तो सर फिर जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो क्या था? इतना बड़ा सा फॉर्मेट नहीं है सेम सर, बिल्कुल नहीं है। द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। थोड़ा सोच के बेटा, कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। देखो आप सुनना मेरी बात, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे पता है। हमने सीखा था स्टार्टिंग में कि ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में आपको कई बार बताया कि ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। लेकिन अगर हमारे बिजनेस का साइज काफी बड़ा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री इनटू जर्नल, हम डायरेक्टली कहां रिकॉर्ड कर देते हैं? कैश बुक एज वेल एज अदर सब्सिडी बुक। सुनना सुनना, एक मिनट आप सब सुन लो।
हमने अभी केवल कैश बुक पढ़ा है, इसके बाद एक और टॉपिक है सब्सिडी बुक, वो नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, वो भी पढ़ेंगे। तो और आप में से जो भी बच्चे सब्सिडी बुक पढ़ेंगे ना, जो भले बेसिक से पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे सर इससे फर्जी चैप्टर ही नहीं, इससे फर्जी चैप्टर मतलब परचेज बुक का अभी के अभी अगर मैंने आपको एक भी क्वेश्चन करा है, जो बच्चा पहली बार क्लास में बैठा है वो भी कहेगा सर कुछ नहीं है, अरे मार्केट से गुड्स खरीदा, एक बिल फॉर्मेट जैसा पिंक कलर का मिलता था, वो परचेज बुक है, समझ। जब भी उधार खरीदेंगे कहाँ शो करेंगे? परचेज बुक। जब भी उधार गुड्स बेचेंगे कहाँ शो करेंगे? सेल्स बुक। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सुनना, कि या तो हम ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करें या फिर डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड कर दे। तो आंसर सही है, आंसर सही है। कैसे सही है? वापस से पॉइंट पढ़ो। कैश बुक इज बोथ अ जर्नल। हाँ सर, हमने अगर कैश बुक बना दी तो जर्नल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड अ लेजर। लेजर क्यों है? क्योंकि अगर आपने कैश बुक बना दिया तो इसका अलग से लेजर अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। आंसर इज 100% करेक्ट। हाँ बेटा, उसके लिए अलग से परचेज बुक, सेल्स बुक और वो सब आएगा। वो कब पढ़ेंगे? सब्सिडी बुक में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। बोलो बेटा बोलो। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि जो कैश बुक है ये जर्नल भी है और एक प्रकार से लेजर भी है। भाई अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको जर्नल नहीं बनानी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? कैश बुक। हाँ बेटा, उसके लिए अलग सब्सिडी बुक आएगा, लिखा नहीं लेकिन फीलिंग वही चल रही है ना, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 100% आंसर करेक्ट है बेटा, वापिस से रीड आउट करना, कोई टेंशन नहीं है। और ओटीक्यूज तो आपको 2 बार रीड करने भी चाहिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि, राइट। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन असेट। बैलेंस, रुकिए, पेटी कैश बुक की एक छोटी सी बात बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक? सर, फॉर ऑल दी स्मॉल एक्सपेंसेस, बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम कौन सी बुक में शो करते हैं? पेटी कैश बुक। मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा, ले भाई 6,000 रुपीज, और महीने में जितना भी खर्चा हो, बार बार मुझे परेशान मत करना चाय कॉफी और के लिए। कस्टमर आया, मैंने कहा जूस ले आओ, तो ले आना, पैसे मत मांगना क्योंकि हम तुझे ऑलरेडी क्या दे रहे? एडवांस। कितना रुपीज दे रहे? सपोज 6,000। पूरे महीने उसने, जो अकाउंटेंट था, उसने इससे एक्सपेंस किया और लास्ट में सपोज इसके अंदर 1200 बच गए। अब हम पूछ रहे हैं ये 1200 असेट है क्या? क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स, आपके पास जो पैसा पड़ा है वो आपकी असेट है। मैंने ये थोड़ी ना कहा जो एक्सपेंस हो गया वो असेट है। महीने के एंड में जो बैलेंस बच गया वो एक्सपेंस नहीं है बिल्कुल, वो क्या है? आपकी असेट। अगले महीने आप 4,800 वापस से ले लोगे हेड कैशियर से, और आपके पास फिर से कितने रुपीस बन जाएंगे? 6,000। और इस सिस्टम को क्या क्या कहते हैं कैश बुक के अंदर? बताइए, पेटी कैश बुक के अंदर हर महीने, हाँ, इम्प्रेस अमाउंट। अब वही प्रॉब्लम है, ऑनलाइन अटेंड नहीं की सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तभी मैं चाहता हूं ना, या तो ऑनलाइन बंद कर दें या तो एकदम ऑफलाइन, या एकदम ज्यादा अच्छा रहेगा, एकदम क्लैरिटी रहेगी, एकदम डिस्कशन कर पाएंगे हम। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश बेटा। नेक्स्ट, कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। बिल्कुल सही है। अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर पूरा जर्नल करना पड़ेगा। कैश बुक को जर्नल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू। फिलिंदा ब्लैंक आज नहीं लेते, आज कुछ और क्वेश्चंस ले। कितना टाइम बचा है बेटा हमारे पास, बताइए? हाउ मच टाइम लेफ्ट? 20 मिनट्स है अभी तो क्वेश्चंस करते हैं 10 मिनट और, फिर हम 10 मिनट डिस्कशन करेंगे क्लास में। बातचीत भी तो करें बच्चों से, इंट्रो तो लें कुछ। चलो फर्स्ट एमसीक्यू में आते हैं बेटा। रैंडमली करें कुछ क्वेश्चंस। चलो रैंडमली क्वेश्चन नंबर 5। सुनना आप सब, केवल सुनना। अब तो 4 ऑप्शन है तो आप सब ट्राई कर सकते हो। ABCD। कौन सा कोई पनिशमेंट मिल रही है? ना आपको मिल रही है ना मुझे मिल रही है, हम सबको एज अ टीम ट्राई करना है। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, टिक कर लेना, जो क्वेश्चन हो जाए एटलीस्ट वो टिक कर लेना बेटा। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ। आपको एक, जो CBSE बोर्ड है ना, ये स्पेशली नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा देता है, जिसमें क्या वर्ड दिखता है? नॉट। 11th 12th में देख लेना अच्छे से, नॉट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये कह रहा है कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता? कैश नेचर, सर ये तो करता है। कैश एंड क्रेडिट नेचर, इसमें से कैश वाले तो करता है। क्रेडिट नेचर, सर ओनली क्रेडिट नेचर गलत। क्रेडिट नेचर की चीजें हम दिखाते ही नहीं है सर, बात खत्म। तो 5th का आंसर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 6 भी इजी है, ट्राई कर सकते हैं 6। कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ, सोचिए 4 ऑप्शन है।
ऑल कैश रिसीट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स। बिल्कुल सही है, 2 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8, इट इज वेरी इजी। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम, द बैलेंस ऑफ, बैंक नहीं लिखा है बेटा, कैश कॉलम लिखा है। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। एक बात सुनो, असेट होती है ना बेटा, हमेशा सुनना, जितनी भी नॉलेज आप ले सकें, अभी पुराने बच्चों को तो 100% समझ में आएगा। अगर आपके पास कैश है, जो भी असेट्स है, असेट्स का हमेशा पता है कौन सा बैलेंस आता है बेटा? डेबिट बैलेंस। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। आप कभी ये नहीं कह सकते सर मेरे पास फर्नीचर है -2000 का, सर मेरे पास मशीन है -1 लाख की, सर मेरे पास कैश है -500। मजाक चल रहा है क्या? जीरो हो सकता है। यस बेटा बोलो। सर असेट में तो बैंक बैलेंस भी आता है, तो बैंक बैलेंस देखो आगे लड़ाई पे कुछ बच्चे ऑनलाइन, अरे रुको तो सही, मेरा पूरा स्टेटमेंट खत्म तो होने दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, वाओ, ये 12th के होते तो आधे ज्यादा चुप ही रहते हैं। 11th इसलिए मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, उनको भी बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वहां पे बात चेंज कर देता हूँ, स्टेटमेंट सेम रखता हूँ मैं। हाँ बेटा, ऑल दी असेट्स विल बी ऑलवेज हैविंग व्हिच बैलेंस? लाइफ में एक चीज तो आप सब याद रख सकते हो, तुम्हारा ध्यान पता है कहीं और, ये बेटा कोई बात नहीं, नॉलेज सबको थोड़ी ना मिलती है यार, ये बात भी तो सच है। नॉलेज जरूरी नहीं है बेटा, और नॉलेज का पैसा जरूर मिलता है फ्यूचर में, ध्यान रखना। पैसे वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पैसे की बात तो करूँ, राइट? सुनना, ये एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? लेकिन एक सिंगल ऐसी असेट है जिसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, और वो कौन सी असेट है? बैंक। क्योंकि बैंक में आपका बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हाँ, तुषार आपके पीछे जो बच्चा बैठा है ना, हाँ वैसे ठीक है, खड़े हो जाओ, अच्छी बात ही है। बेटा आप मुझे एक छोटा सा मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? बाकी सबको पता है, डोंट रेज हैंड। यस बेटा, एक छोटा सा वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब इंटरव्यू में जाओगे ना लाइफ में, आगे किसी ने पूछ लिया ना, बेइज्जती होता नहीं है, सीधी सी बात। उस टाइम 12th कम काम आएगी, क्या ज्यादा काम आएगी? 12th तो ठीक है, पार्टनरशिप, बिजनेस, कंपनी अकाउंट्स, यहाँ की चीजें अब बुक में नहीं मिलेगा इजीली भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ? चलो कोई, इस टाइम ऐसा होता भी, हाँ सर वो ये ड्रामा होता है, आता नहीं एक्चुअली, बट बच्चा क्या करता है, ड्रामा। हाँ सर मुझे याद था सर, अभी अभी निकला दिमाग से, बैठ जाओ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मींस व्हाट? माइनस बैलेंस विद बैंक। हो सकता है अगर आप बिजनेस फैमिली से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो कि हमें ओवरड्राफ्ट की कितनी लिमिट मिली हुई है। तुम बिजनेस फैमिली से हो, कल अंकित से पूछ के आना, पुराना स्टूडेंट भाई, मतलब पढ़ा हुआ मेरा स्टूडेंट रहा हुआ RSP का, पूछना कितनी लिमिट है। और हो सके तो आप सभी भी बच्चे भी, मिली हुई लिमिट कितनी? 35 लाख। मतलब इनका अकाउंट -35 लाख में जा सकता है। लेकिन क्या पेरेंट्स यूज करते हैं पूरा हमेशा? जनरली हाँ 30 तक जाता है। क्या फ्री में मिलती है फैसिलिटी? उसके ऊपर हमें बैंक को क्या देना पड़ेगा? अरे यार क्या है ओवरड्राफ्ट? अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपने अपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, चेक दे दिया। सुनो, मुझे है ना, ये 5 मेरे कस्टमर्स थे, इन सब से मुझे 5 लाख मिलना, कितना हुआ बताओ? 25 लाख रुपए। इन सब नालायकों ने ना, पता है क्या किया बेटा? मुझे गोली दे दी, मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं दिया। और इन सभी को, ये मेरे क्रेडिटर्स थे, मुझे पीछे पड़ गए, पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। मैंने कहा ठीक है, ये प्यारे प्यारे मेरे कस्टमर्स हैं, मुझे चेक दे देंगे। तो मैंने उसी बिहाफ पे सोचकर आप सबको क्या दे दिया बेटा? चेक दे दिया। कितने रुपीस का? 5-5 लाख, 20 लाख का पेमेंट कर दिया मैंने इनको। चेक दिया है अभी, मैंने इनको चेक से पेमेंट किया है। अब ये क्या करेंगे? इस चेक को खा जाएंगे? नहीं, इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और मैंने इन 5 को फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। सुन रहे हो आप बेटा? इनमें से एक ने भी फोन नहीं उठाया। अब मैं क्या करूं? मेरे अकाउंट में पैसे थे 0। मैं फिर भी सोचिए, मतलब मैं खुश था कि मुझे 5 पेमेंट देंगे, मेरे अकाउंट में कितना आएगा? 25 लाख। उसमें से 20 लाख का पेमेंट हो जाएगा, मेरे पास तो 5 लाख फिर भी बचेगा, राइट? एक ने भी पेमेंट नहीं किया। अब मैं क्या करूं? अब बैंक इस चेक को डिसऑनर कर सकता है अगर मेरे पास ओडी लिमिट नहीं है, बट मेरे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है। मेरी इज्जत समझो, इज्जत है मेरी वो। क्योंकि आज अगर चेक डिसऑनर हो जाएगा, ये अगली बार मुझे उधार गुड्स नहीं बेचेंगे। तो मैंने तो आपको चेक दे दिया बेटा, बैंक कहेगा कोई बात नहीं, बैंक में आपको चेक से पेमेंट कर देगा, और मेरा बैंक बैलेंस -20 लाख हो जाएगा। ये रियल लाइफ का वर्ड है।
और पता है मैं क्यों बार बार ये ऐसे वर्ड्स डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैं जब बीकॉम सेकेंड ईयर में था तब मुझे पता चला था बीकॉम ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। किसी ने नहीं बताया बेटा। हमारे टीचर्स बहुत प्यारे थे, मार पीट यही सब चलता था, ठुकाई, और एक्सप्लेनेशन सच में नहीं चलता था। दैट्स व्हाई आई हैव बिकम अ टीचर कि भैया पूछो जितना पूछना है, लेकिन अभी भी दुखी हूँ, बच्चे पूछते ही नहीं है। एक दो पूछेंगे तो पूछेंगे, बाकी सब छोड़ो ना सर, क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स की पढ़ाई की, ये हालात है बेटा। पहले भी दुखी था, दुखी अभी भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं है, दिन भर डाउट्स डाउट्स। कोई बात नहीं, वो चल सकता है फिर भी। तो बेटा ओवरड्राफ्ट, ऑल दी असेट्स विल बी ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस अपार्ट फ्रॉम बैंक। बैंक का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जल्दी से बताइए। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम 100% सही है, डेबिट बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आइए। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, लो आ गया बैंक कॉलम। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट, क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। यस सर, आइदर डेबिट और क्रेडिट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एक 13 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। फीचर्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला पॉइंट लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये तो सही लग रहा है। सेकंड लिखा है पार्ट ऑफ लेजर, लेजर की तरह ये, क्योंकि अगर कैश बुक बना लिया तो कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। सर दो ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, अब इसमें सर हम तीसरा पढ़ेंगे नहीं भाई, स्मार्ट वर्क भी तो करना है यहाँ। अगर दो ऑप्शन करेक्ट हैं तो लास्ट क्या दिख रहा है, ऑल ऑफ द अबव, डन, खत्म, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो एक रेंडमली क्वेश्चन लेते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन, 22, व्हेन अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। अरे बाप रे, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन नंबर 1 ऑप्शन बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड। सर डेबिट में तो तब लिखते हैं जब बैंक कॉलम इंक्रीज होता है सर, यहां तो बैंक कॉलम डिक्रीज होगा। एक बात बताओ बेटा, प्रैक्टिकल, अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, आप अपना बैंक कॉलम प्लस कर लोगे, सीधी सी बात। लेकिन होता नहीं है एक्चुअली, वो हम करते हैं, क्योंकि सच में प्लस कब होगा, जब बैंक फाइनली उसको आपके अकाउंट में क्या कर देगा, प्लस, और उसमें 2-3 दिन लगते हैं, पता है आपको। तुषार आपने मुझे चेक दिया, बताओ आपका बैंक कौन से अकाउंट में है? कौन से कुछ, आपने मुझे चेक से पेमेंट किया बेटा, मैंने गुड्स भेजा था इस बच्चे को 60,000 का, आपने मुझे चेक दिया, कौन से बैंक का, एसबीआई। इसका अकाउंट था किसमें, एसबीआई। तो जरूरी नहीं है मेरा भी एसबीआई में अकाउंट हो। सपोज मेरा अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में, कौन से बैंक में बेटा। अब ये चेक मैं अपने ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक चैप्टर है जो कैश बुक अगर किसी ने नहीं सीखा बेसिक्स तो वो नहीं कर पाएगा, जबकि वो सबसे इजी चैप्टर है, प्लस माइनस वाला चैप्टर, वो भी हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो तुषार ने मुझे चेक दिया और मैंने इसे क्या किया, अपने बैंक में डिपॉजिट। मैं सेम डे अपना बैंक कॉलम क्या कर लूंगा, प्लस। लेकिन ऐसे लिखने से कैश बुक में सच में प्लस हो जाता है क्या? तो मैं फिर 5 करोड़ लिख लेता, क्या पता हो जाए। नहीं सर, क्या दो वाली बात कर रहे हो, ढक्कन वाली, ये बात पॉसिबल ही नहीं है सर। तो हम क्या, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती एग्जैक्टली, हम एक ही काम करते हैं, जिस दिन चेक डिपॉजिट किया बैंक कॉलम क्या कर दिया, प्लस। बट सच में बेटा इट विल टेक 2 to 3 days टाइम। ये सुनना, ये अकाउंट्स की बात नहीं है, आराम से समझना। इस बच्चे ने मुझे चेक दिया, अब मैंने इसे अपने बैंक में डिपॉजिट किया। पता है मैं कैसे डिपॉजिट करूंगा, मैं बैंक का एक पे इन स्लिप फॉर्म भरूंगा, लाके भी दिखाऊंगा 1-2 दिन में पक्का, ताकि आप देखें प्रैक्टिकली पे इन स्लिप क्या होता है। उस फॉर्म को फिल करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, वहां पे एक बॉक्स बना होता है, लिखा होता है चेक पेटी, और उसके अंदर हम वो चेक डाल देते हैं ड्रॉप बॉक्स में। शाम को बैंक का एम्प्लॉय जितने भी चेक्स कलेक्ट हुए लेता है और अगले दिन उसको क्लियरिंग हाउस में जाके डिपॉजिट करता है। कौन से हाउस में? पहले बीकानेर में एक ही क्लियरिंग हाउस था, पब्लिक पार्क ब्रांच मेरे घर के पास में, पीपी ब्रांच बोलते थे, एसपीबीजी, अब वो एसबीआई में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा बैंक है बेटा, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे क्लियरिंग हाउस का डिपार्टमेंट है, जहां पर बीकानेर के जितने भी बैंकों के चेक्स है ना जो एक दूसरे को दिए गए हैं, वो वहां पहले क्लब होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऑनलाइन चेक किया जाता है कि तुषार के अकाउंट में पैसा है या भाई, कल को पैसे नहीं है तो वहीं से डिसऑनर, वापस चलो वापस। नहीं तो अगर है पैसा तो आर्टिफिशियली तुषार आपका अकाउंट क्या किया जाएगा, माइनस, आर्टिफिशियली, अभी सच में नहीं हुआ है, और मेरा अकाउंट प्लस। मेरे पास मैसेज आएगा कि मेरे अकाउंट में एक चेक डिपॉजिट किया गया है, अगले दिन जाकर थर्ड डे आपका अकाउंट सच में क्या हो जाएगा, माइनस, और मेरा क्या हो जाएगा, प्लस।
लेकिन हम बेचारे नालायक रजिस्टर में करते हुए बच्चे, हम तो जिस दिन डिपॉजिट करते हैं सेम डे बैंक कॉलम प्लस, लेकिन 1-2 दिन बाद बैंक से मैसेज आता है कई बार कि आपका चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। तो पहले हमने प्लस किया था, अब वापस क्या कर दो, क्योंकि ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। अब रियल लाइफ की बात बताता हूं, अब एक नहीं, अब मेरे हिसाब से 3 या 4 क्लियरिंग हाउस हैं। अगर आपके कोई बैंक में रिलेटिव है तो आप नॉलेज लेके शेयर कर सकते हो कि अब बीकानेर में कितने क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस में सारे चेक्स क्लियर होते हैं, पता चलता है। हर बैंक के पास इतनी पावर नहीं है। एसबीआई एक बड़े लेवल का बैंक था, तो वहां पर पहले एक ही क्लियरिंग हाउस था, पीपी ब्रांच कोर्ट के पीछे। अब आई थिंक 2-3 हो चुके हैं, क्योंकि काम बहुत बढ़ चुका है ना, फैल चुका है काम, इतना कंट्री बड़ा हो चुका है, राइट। तो अब आपके पास नॉलेज हो, आप भी पता करना, मैं भी पता करूंगा। अभी का क्वेश्चन क्या है, अगर हमने कस्टमर का चेक जो डिपॉजिट कराया था, अगर वो डिसऑनर हो गया, कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताओ। पहला ऑप्शन तो गलत है सर, सीओडी तो सीधा गलत है, क्योंकि चेक है और वो कैश से रिलेटेड नहीं होता। लास्ट बैंक कॉलम एकदम सही है। ठीक है बेटा, क्लियर है एकदम। अब मैं आज की क्लास को ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है बेटा, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करना, मैं नेक्स्ट क्लास में कल और डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, टिल द टाइम, बाय बाय।